धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार का सच। अंगदान में बजा इंदौर का डंका। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। लोगों के मन की बात पर्चे पर उतारने और उनकी समस्याओं का समाधान करने का दावा करने वाले युवा संत बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शोहरत 7 समंदर पार लंदन तक पहुंच चुकी है। भारत में तो उनके चमत्कार के चर्चे है ही। उनकी कथाओं में हजारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं, लेकिन इस बार बाबा को महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की चुनौती ने मुश्किल में डाल दिया है। समिति ने उन्हें चमत्कार साबित करने पर 30 लाख रुपए देने की भी बात कही है। दरअसल 26 साल के युवा कथाकार धीरेन्द्र शास्त्री के नागपुर में 5 से 13 जनवरी तक राम कथा प्रवचन थे। इसी बीच उनके वीडियो देखकर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रमुख श्याम मानव ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा था कि यदि धीरेन्द्र शास्त्री उनके 10 लोगों में से 9 लोगों के नाम भी सही बता देंगे तो वे उन्हें 30 लाख रुपए देंगे, साथ ही उनका विरोध करना भी छोड़ देंगे। समिति के मुताबिक श्याम मानव राम कथा आयोजन में जाने वाले थे, लेकिन इसकी भनक लगते ही बाबा कथा छोड़कर 2 दिन पहले ही वहां से चले गए। बाद में बाबा के समर्थकों ने कहा कि शास्त्री को कैंसर अस्पताल से संबंधित एक बैठक में भाग लेने जाना था, इसलिए वे बीच में ही चले गए। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का आरोप है कि बाबा भीड़ में अपने ही समर्थकों को बिठाते हैं। समिति का कहना है कि बाबा को श्याम मानव को अपने धाम बुलाना चाहिए या फिर अपनी बात साबित करने के लिए कहीं और बुलाने की तारीख देना चाहिए। हालांकि बाबा ने कहा कि वे कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं है और न ही किसी के मन की बात जानने की शक्ति रखते हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरा विवाद धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। जब से सनातन धर्म के लिए घर वापसी का मुद्दा उठाया, तब से आए दिन षड्यंत्र लगातार किए जा रहे हैं। हमें डिगना नहीं है, रुकना नहीं है। बस आप लोगों से प्रार्थना है कि अब आपको बहुत सक्रिय होना है और आपको दीपक ये बुझने नहीं देना है। और नागपुर वाले विषय पर उन्होंने कोई भी लीगली चुनौती नहीं दी, न कार्ड भेजा। हमने उनको रायपुर आह्वान किया तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नागपुर वाले विषय में हम समिति के अध्यक्ष से कहेंगे, कभी आपने पादरी के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई? वो जो धर्मांतरण करते हैं उसके ऊपर आपने उंगली क्यों नहीं उठाई? उन्होंने कहा, मैं कोई बागेश्वर सरकार भी नहीं हूँ, मैं धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग हूँ। बागेश्वर सरकार तो बालाजी महाराज है, जिनकी प्रेरणा से ही मैं लोगों की समस्या का हल करता हूँ। उन्होंने कहा कि हनुमान जी की ही शक्ति है। जब मैं गद्दी पर बैठता हूँ तो उन्हीं की प्रेरणा से बोलता हूँ। मेरे में कोई शक्ति नहीं है। गद्दी से अलग से मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। उन्होंने कहा कि हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते। हनुमान जी के नाम से प्रार्थना करते हैं और किसी का कल्याण हो जाता है तो ये हमारा इष्ट चमत्कार। आपने कहा जादू टोना, तो क्या इष्ट को प्रार्थना करना जादू टोना है? इष्ट को प्रार्थना करके लोगों का कल्याण हो जाना, अपने हनुमान जी से प्रार्थना करना, क्या जादू टोना है? अगर ऐसा है तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति फिर जेल जाने योग्य है। सनातनी प्रत्येक जेल जाने के योग्य है। भर दो सब सनातनियों को जेल में। और आप निर्णय कैसे करेंगे कि ये श्रद्धा है कि अंधश्रद्धा है? इस भारत में कितने ज्योतिषाचार्य नहीं है जो ग्रहों की चाल बताते हैं? तो क्या वो अंधविश्वास है? उनको भी फिर जेल जाना चाहिए। इस भारत की परंपराओं में कितनी मान्यताएं ऐसी नहीं है जो मान्यताएं समझ से परे हैं, लेकिन वो उनकी निजी श्रद्धा है। हमारी हनुमान जी के प्रति अपनी निजी श्रद्धा है। लोग आते, जैसे पिता अपने पुत्र की बीमारी पर प्रार्थना करता है कि ये किसका भला हो, वैसे ही हम गुरु होने के नाते अपने शिष्य के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारा इष्ट वैसी कृपा कर देते हैं। तो क्या ये अंधविश्वास है? इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन करते हुए कहा कि सनातन परंपरा में पहले भी ऐसे लोग हुए हैं। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बागेश्वर बाबा का समर्थन करते हुए कहा कि सनातन धर्म में ऐसे कई चमत्कार होते रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जावरा की दरगाह पर कभी कोई सवाल क्यों नहीं उठाता। इतना ही हिंदू संतों के एक बड़े वर्ग ने भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन किया है। हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सिद्धियों से इनकार नहीं किया जा सकता। रामकृष्ण परमहंस और भगवान बुद्ध इसके उदाहरण है, लेकिन चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि ये जादूगरों का काम है। दूसरी ओर शंकराचार्यों में भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर मतभेद है।
ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देते हुए कहा कि बागेश्वर सरकार जोशीमठ पे धसकती हुई जमीन को रोक कर दिखाए तो मैं उनके चमत्कार को मान्यता दूंगा। वहीं द्वारका शारदा पीठ के स्वामी सदानंद सरस्वती धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में दिखाई दिए। किसी के घर में मौत हो जाए और लोग मृतक के परिवार को बधाई देने लगे तो कैसा लगेगा? इंदौर के खजांजी परिवार के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। एक तरफ परिवार अपने घर के सदस्य के निधन पर गमगीन था तो दूसरी तरफ उन्हें इस बात की बधाई मिल रही थी कि घर वालों ने मृतक के शरीर के अंगों को दान कर परोपकार का काम किया। दुख की घड़ी में मृतक के अंगों को डोनेट करने के फैसले लेने के लिए न तो सिर्फ एक जज्बे की जरूरत होती है बल्कि इसके लिए बहुत ही बड़ा जिगर भी चाहिए। इंदौर ने यही कर दिखाया है। स्वच्छता में आधा दर्जन बार पूरे देश में अपना डंका बजा चुका इंदौर अब अंगदान यानी कि ऑर्गन डोनेशन में भी मिसाल कायम कर रहा है। हाल ही में अंगदान करने के एक उदाहरण ने न सिर्फ इंदौर की मानवीयता का स्तर ऊंचा उठा दिया बल्कि इस शहर की शान में 4 चांद लगा दिए। 22 साल पहले एक नौजवान की मौत के बाद इंदौर में अंगदान की शुरुआत हुई थी। आज 2023 में देश का सबसे स्वच्छ शहर अंगदान में भी सिरमौर बनने की ओर बढ़ रहा है। अंगदान की एक ताजा मिसाल की वजह से इंदौर एक बार फिर से देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। दुनिया को अलविदा कह चुकी इंदौर की एक महिला विनीता खजांजी अपने शरीर के तकरीबन हर अंग को दान कर देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे 7 मरीजों को जिंदगी दी गई। मौत के दुख में डूबे परिवार ने एक फैसला किया जो समाज को महादान की सीख देने के साथ ही दूसरों को जिंदगी देने वाला साबित हुआ। विनीता खजांजी के बेटे आधार खजांजी और उनकी 2 बेटियों निरीहा वैद्य और अहाना खजांजी ने वेब दुनिया को बताया कि कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने दादाजी और घर के दूसरे सदस्यों के निधन के बाद उनके अंगदान किए थे। अब तक 47 बार देश के अलग अलग शहरों में इंदौर से अंग भेजे जा चुके हैं। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन और मध्य प्रदेश में नेशनल ऑर्गन टिश्यू एंड ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज डॉक्टर संजय दीक्षित ने वेब दुनिया को बताया कि इंदौर में कोरोना काल को छोड़कर तकरीबन हर साल अंगदान हुआ है। अब खबरें संक्षेप में। रामचरितमानस को लेकर विवाद जारी। बिहार के मंत्री चंद्रशेखर के बाद यूपी के पूर्व मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। समाजवादी पार्टी ने किया बयान से किनारा। स्वामी के बयान पर संत समाज ने जताई नाराजगी। अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाने जाएंगे अंडमान निकोबार के 21 द्वीप। पीएम बोले ये प्रेरणा के स्थल बनेंगे। भूखमरी से जूझते पाकिस्तान के महंगे शोक आर्थिक संकट के बावजूद बीते 6 माह में 1.2 अरब डॉलर की कारें और अन्य वाहन आयात किए गए। कुश्ती महासंघ और खिलाड़ियों का विवाद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। याचिका में विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया सहित दूसरे खिलाड़ियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश देने की मांग। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 52 वर्षीय कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शादी को लेकर कहा, जब सही लड़की मिल जाएगी तो कर लेंगे शादी। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।